हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्या फाइंड आउट करना है हमने? डिटरमाइन करना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वही काम इसमें भी करना है। ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आएंगे आपके पास इन द डोमेन स्टेटेड। जो डोमेन आपको दी गई है उसके अंदर बात होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर देखें तो फंक्शन अपने पास 4x माइनस 1/2x स्क्वायर दिया हुआ है और किस पे दिया हुआ है? -2 से 4.5 तक गिवन है। ठीक है, अब यहां पे अगर डोमेन की बात करें, इसके डोमेन की, तो यहां से यहां बात करनी है हमने, -2 से 4.5 की बात करेंगे। यहां पे वही काम हमने करना है। सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है। क्या करना है? एफ डैश एक्स। तो यहां से 4 आ गया, माइनस यहां से कितना आ जाएगा? 1/2 यही रहेगा और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। डिफरेंशिएशन हो गया। यहां से क्या आ गया? 4 माइनस एक्स। फॉर क्रिटिकल वैल्यू के लिए अगर हम बात करें तो एफ डैश एक्स को क्या करना है? 0 के इक्वल रखना है। तो यहां से 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। 4। अब ये 4 देखो इसके अंदर लाई कर रहा है, नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। तो हमें क्या करना है? ये एंड पॉइंट है, इन पे भी एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फंक्शन में रखनी है। ये वैल्यू, इसकी भी वैल्यू निकालनी है फंक्शन में रख के इसमें, और ये भी और ये भी। ठीक है, अगर कोई क्रिटिकल वैल्यू अगर इस इंटरवल के अंदर नहीं आती, ठीक है, तो आपने क्या करना होता? उसको रिजेक्ट करना होता। अब मान लो x की वैल्यू 5 आ गई होती, मान ले थोड़ी देर के लिए, लेकिन 5 तो इस इंटरवल में नहीं आता, तो आप 5 को क्या कर देते? रिजेक्ट। इसमें वही वैल्यू लेनी है जो आपका इस इंटरवल में आई। इसने बोला है फंक्शन इन द डोमेन स्टेटेड, डोमेन में ही बात करनी है। ठीक है, तो यहां पे a की वैल्यू आई। अब एक बात और कर लें, यहां पे आप फंक्शन में रखने से पहले ये वैल्यूज, ये 3 वैल्यू हमने रखनी है, ये और ये क्या कर लें? एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट कर लें। वो भी हमने पहले क्वेश्चन में भी बताया। क्यों? क्योंकि कम से कम ये तो रहे कि भाई लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कुछ तो आ रहा है। ऐसा ना हो कि भाई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है और फिर आगे बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर ऐसा है तो पता चल जाए पहले ही। तो यहाँ पे ये निकालना जरूरी होता है, एफ डबल डैश एक्स। तो निकालो भाई, ये 4 माइनस एक्स है ना, तो यहां से इसका 0 और इसका क्या हो गया? -1। अब यहाँ तो x की वैल्यू देखो, यहाँ x होता तो हम 4 रख के देखते x की जगह, यहाँ फिर फाइनली चेक करते कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। यहाँ x रखने की गुंजाइश ही नहीं है, तो आप बोलेंगे कि ये लेस देन -1 आ गया, मतलब लेस देन 0 यानी नेगेटिव। और नेगेटिव है तो ये पॉइंट ऑफ, अगर बात करें हम लोकल मैक्सिमा मिनिमा की, हमें बात तो एब्सोल्यूट की करनी है यहाँ पे, लेकिन अगर इसकी बात करें हम 4 पे, किस पे? एट x इज इक्वल टू 4 पे, तो पॉइंट ऑफ क्या है? ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या है ये? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो अब आप फंक्शन में वैल्यू रख के निकाल दो भाई। कितनी? सबसे पहले -2 रख लेते हैं, -2, एफ ऑफ -2 फाइंड आउट करें। फंक्शन कौन सा है? ये है अपना एफ डैश एक्स में मत रख देना गलती से। किस में रखना है? एफ एक्स में। तो यहां पे 4 इंटू -2 -1/2 और यहाँ -2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? ये माइनस का 8 हो गया, यहाँ से माइनस का 1/2 इंटू 2 दूनी 4, प्लस का बन जाएगा 2 दूनी 4। तो -8 और -2 कितना आ गया? माइनस का 10 आ गया। कितना आया? -10। अब हम किस पे फाइंड आउट कर लें? एफ ऑफ -2 हो गया। अब 4 पे फाइंड आउट कर लेते हैं, 4 पे। तो 4 पे करो भाई, यहाँ 4 इंटू 4 -1/2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 16 -1/2 इंटू 4 चौक 16, 2 से 8, 16 में से 8 गए तो 8, कितनी आ गई? 8। एफ ऑफ 4.5 निकाल दो अब। तो 4 इंटू 4.5 -1/2 और 4.5 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 4.5, 5 चौक 20, 2 4 चौक 16 और 2 18, 18 आ गया यहाँ से। ठीक है, ये 0 का की कहानी तो खत्म हो जाएगी, डेसिमल लगेगा तो। -1/2 और यहाँ से 4.5 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो करके देख लो कितना आ जाएगा? 5 5 25, 2 5 चौक 20 और 2 22, और 5 चौक 20, 2 4 चौक 16 और 2 18, 5 2 10 और ये 2 20 25 आ गया भाई, यानी कि 20.25 आ गया। कितना आ गया? 20.25। 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे ना यहाँ। क्लियर है? अब ये अगर बात कर लें तो यहां से कितना आ गया? 18 माइनस, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे ना हम, किसको? 20.25 को। कितना आ गया? 1 0.2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, 1 और 2 5 10, 10.125 आ गया, है ना।
अब हमें 18 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लेंगे, 18 पॉइंट, अब कुछ भी नहीं है, यहाँ पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट के बाद 3 है ना अपने डिजिट, तो हमने क्या किया 18 के बाद पॉइंट लगा के 3 जीरो लगा ली, ठीक है, कितने भी जीरो लगा ले पॉइंट लगा के, कोई दिक्कत नहीं है, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ये बात ध्यान रखें। तो 10.125, अब सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ से 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ कितने बचे 9, तो कितना बचेगा 7, फिर यहाँ 9 है तो 8, ठीक है, यहाँ पे कितना बच गए 7, क्योंकि यहाँ से क्या बोरो ले लिया था ना भाई, अब 7 बच गए, तो ये कितना आ गया 7.875, ये आ गया, ठीक है। अब लिख देनी हमने, अब इन तीनों में से, इसमें से, इसमें से और इसमें से आपको क्या मैक्सिमम नजर आ रहा है, देखो ये तो 7 पॉइंट समथिंग 8 रह के इतना ही रह गया और ये पूरा 8 है, तो मैक्सिमम क्या हुआ, ये हुआ किस पे 4 पे, तो आप क्या बोलेंगे देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है ना, हमें तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बताना है ना, और एब्सोल्यूट मिनिमम, देखो डिटरमाइन करना था एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज डिटरमाइन करनी थी, तो ये वैल्यू ही तो है, और किस पे आई, वो इन पे आई। अब आप बोलेंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन लिख दें या एफ एक्स लिख दें, इज कितनी आई, इज 8, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई फंक्शन की 8, कब, एट एक्स इज इक्वल टू 4 पे, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात कर लें, मिनिमम वैल्यू, तो वो कितनी आई भाई ऑफ फंक्शन इज कितनी आई, अब मिनिमम देखो इनमें सब में -10 है, यहाँ 8 है और ये 7 पॉइंट, तो ये दोनों तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये हुआ ना मिनिमम -10, और कब, एट एक्स इज इक्वल टू किस पे आई थी, -2 पे, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए भाई, फंक्शन क्या गिवन है 2/3x³ प्लस x² 2 - x + 4 ऑन 0 to 3/2 इसकी डोमेन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले f' फाइंड आउट करें, f' तो कितना हो जाएगा 2/3 इंटू इसका 3x² हो जाएगा डिफरेंशिएशन, प्लस ये 1/2 साइड में लगा लें, इसका क्या हो जाएगा 2x माइनस x का क्या हो गया 1 और 4 का 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 से 3, तो कितना आ गया 2x² प्लस 2x, सॉरी 2 से 2 तो कट ही गया था भाई, प्लस x आ जाएगा और -1, क्लियर। अब यहाँ पे देखें तो फॉर क्रिटिकल वैल्यू के लिए, फॉर क्रिटिकल वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, f' को 0 रखेंगे, क्रिटिकल वैल्यूज के लिए रखो आप, f' ये आया ना 2x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो करो इसके फैक्टर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2 आए और ऐड करें तो 1 आए, तो 2 1 कम 2, 2 प्लस का और 1 माइनस का, ठीक है, हो गए फैक्टर। यहां से 2x कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बच गया x प्लस यहाँ 1, यहां से माइनस का 1 कॉमन ले ले तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया अपना 2x माइनस 1 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई अपनी, x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 1/2 और एक क्या आ जाएगा x अपना -1। अब यहाँ पे देखें तो 0 से 3/2 है इसकी डोमेन तो इस फंक्शन की, लेकिन यहाँ x की वैल्यू -1 भी आ रही है, तो -1 को देखें तो माइनस का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा रिजेक्ट, ये क्या हो जाएगा रिजेक्ट। क्यों करेंगे रिजेक्ट, बिकॉज यहां लिख देंगे आप, बिकॉज x इज इक्वल टू -1 नॉट बिलोंग्स टू 0 to 3/2, 0 से 3/2 में बिलोंग ही नहीं करता, तो ये हो गया रिजेक्ट। अब 1/2 की बात करें, 1/2 का मतलब 0.5, 1/2 का मतलब क्या है 0.5, अब ये 3/2 का मतलब 1.5, तो ये तो इसमें लाई कर रहा है, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा और 2 ये, तो फंक्शन में रख के इन तीनों पॉइंटों पे आप चेक करेंगे, सबसे ज्यादा होगा उसको सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और सबसे कम होगा इन तीनों में जो वैल्यू कम होगी उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। लेकिन उससे पहले f'' जरूर फाइंड आउट करें, हमने आपको बताया f'' फाइंड आउट करें, तो यहाँ पे f' का क्या आया था, ये आया था f'', यहाँ कितना आ गया 4x और प्लस 1 आ गया। अब f'' ऑफ x यानी कि 1/2 पे करें, अब 1/2 पे करो तो 4 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 दूनी 4, 2 और 1 3 हो गया, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्या है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, उल्टा काम है भाई, ग्रेटर देन 0 तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये गलती से भी मैक्सिमा ना लिखें, हम बार बार बताते हैं, ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा और लेस देन 0 तो मैक्सिमा। अब देखो हमें फंक्शन में रखनी है वैल्यू तीनों, एक तो ये और 2 ये, तो आप सबसे पहले मान लो मैंने 0 रख ली, 0 रख ली, ठीक है।
तो फंक्शन ये है जीरो, देखो ये जीरो, एक्स की जगह जीरो रखेंगे जीरो बना देगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यहां से कितना आया 4, कितना आया 4। अब एफ ऑफ क्या निकाल लें आप 1/2, 1/2 निकालो भाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 1/2 की होल क्यूब प्लस ये यहाँ पे 1/2 साइड में लगा लो इस 1/2 को, और x का स्क्वायर है, x की वैल्यू है 1/2, 1/2 का स्क्वायर लगा दो माइनस x यानी कि 1/2 प्लस 4 लिख दें। अब इसको कर दो सोल्व, तो कितना आ जाएगा 2/3 इंटू 1/8 आएगा यहाँ से, प्लस यहाँ पे 1/8 आ जाएगा माइनस 1/2 प्लस 4। क्लियर भाई, 2 से ये 2 चौके 8 कट गया, तो यहां से एक 1/12 प्लस 1/8 माइनस 1/2 प्लस 4 ये आ गया। अब ये अगर देखें हम तो इसका एलसीएम ले लो आप, एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा आपका 24 एलसीएम आ जाएगा इसका, देखो 24 आ जाएगा। तो 12 दूनी 24, 8 3 24 और 2 से 12 और ये 24 से कम 24, तो ये भाई कितना आ जाएगा 96, यानी कि यहां से आ गया 3 और 2 5 और इसमें जाएगा ये जुड़ेगा तो 101 हो गए, और 101 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ पे 11 9 और यहाँ 9 8 89 बच गए। कितने बच गए 89/24, कितना आ गया 89/24 आ गया ये, है ना। अब आगे देखो इसकी वैल्यू तो आ गई। अब एफ ऑफ क्या निकाल दें हम, यही लिख दूं मैं इसको 89 थोड़ा स्पेस कम है अपने पास, 89/24 यही लिख देते हैं। अब एफ ऑफ 1/2 निकाल दे हम, 3/2 निकालते हैं। अब क्या निकालें 3/2, 3/2 रख दो इसमें, तो 2/3 इंटू 3/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 इंटू एक्स, एक्स यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स यानी कि 3x का मतलब 3/2 माइनस 3/2 प्लस 4। ठीक है, अब करो इसको सोल्व, तो ये कितना हो जाएगा 2/3, ये कितना हो जाएगा 3 से 3 27 आ जाएगा और 2 ये 8 आएगा प्लस 1/2 इंटू 9/4 आएगा यहाँ माइनस 3/2 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से 3 निम 27 9 आएगा और 2 से 2 चौक 8, 9/4 ये आया यहाँ से 9/4 प्लस 9/8 यहाँ से आया माइनस 3/2 प्लस 4। अगर ओवरऑल देखें तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 8, तो 4 दूनी 8 तो 9 दूनी 18 प्लस 9 माइनस 2 चौक 8 तो 4 3 12 प्लस 8 चौक 32। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 18 और 9 27, 27 और कितना है 32, ये कितना हो गया 59 और 59 में से 12 जाएंगे तो 47 बच जाएगा। कितना बचेगा 47/8। तो अब आप लिख देंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम कौन सा नजर आ रहा है आपको, देखो देखो ये 4 है, ये 89/24 है और ये 47/8 है। आप इनको डिवाइड करके पॉइंटों में देख लें, आपको क्लियरली दिख जाएगा कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम। तो ये 8 पंजे 40 यानी कि 5 पॉइंट समथिंग आया है, ये कितना है 5 पॉइंट समथिंग है ना। और इसको देखें तो ये तो 4 पे तो ज्यादा चला जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 24 72 है ना, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अगर इसको देखें हम तो हमें देखो ये 4 है, ये 3 है, 3 पॉइंट समथिंग, ये 5 पॉइंट समथिंग, तो मैक्सिमम कौन सा हुआ ये हुआ ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम कौन सा हुआ ये, किस पे एट x इज इक्वल टू 3/2 पे। आप क्या बोलोगे देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx वो कितनी होगी इज 47/8, कब एट x इज इक्वल टू कितने पे 3/2 पे, 3/2 पे। ठीक है, और मिनिमम की बात करें तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज क्या होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम देखें तो देखो ये 4 है, ये 3 पॉइंट समथिंग, ये 5, ये तो मैक्सिमम हो गया, ये होगा ना मिनिमम 3 पॉइंट वाला। तो 3 पॉइंट मतलब 89/24, वैल्यू इज 89/24, कब एट x इज इक्वल टू कितने पे 1/2 पे, 1/2 पे। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको 5 पॉइंट ये ऐसा लिखा।
आप चाहें तो पॉइंट में लिख लेंगे, कोई बात नहीं है, समझाने के लिए मैंने आपको बताया। वैसे क्लियरली थोड़ा सा करने पे ही दिख रहा है, ज्यादा पॉइंटों में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये था आपका सेकंड पार्ट, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए भाई, फंक्शन क्या है अपना, x की पावर 50 माइनस x की पावर 20 ऑन 0 to 1 पे अपने को एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज बतानी है। तो यहाँ पे देखें, अब फंक्शन दिख रहा है काफी बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, f' फाइंड आउट करेंगे हम, वही प्रोसेस अपनानी है हमने, चाहे कुछ भी फंक्शन आए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50x की पावर 49 हो जाएगा, माइनस यहाँ 20x की पावर एक कम करके लिखेंगे तो 19 हो जाएगा। अब फोर क्रिटिकल वैल्यू के लिए, फोर क्रिटिकल वैल्यूज के अगर हम बात करें क्रिटिकल वैल्यू की, तो f' को क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहां से रखो अब 50x की पावर 49 माइनस 20x की पावर 19 इज इक्वल टू 0। 50x की पावर 49 इज इक्वल टू 20x की पावर 19। क्लियर है। अब हमें तो यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे, अब यहां पे देखो 0 से 0 कट गया भाई, और यहां पे x की पावर 49 है और x की पावर 29 इसके मल्टीप्लाई में है 2, अब 2 के मल्टीप्लाई में है ना, 0 से 0 तो कट गई, तो अपॉन में x की पावर 19 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ 2 है और ये 5 इसके इंटू में, ये इसके अपॉन में चला गया। तो यहां से देखें तो x की पावर कितनी आ गई है, 30 बच गई, कितना हो गया ये 30 बच गई। देखो 19 ऊपर जाएगा, x की पावर 49 और ये x की 19 ऊपर जाएगा तो माइनस 19 हो जाएगा ना, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो x की पावर 30 लिख सकते हैं ना आप इसको इधर, इज इक्वल टू 2/5। तो x हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 2/5 की पावर होल पावर 1/30 लिख दूं। भाई आप ये लगा लो 1/30 इधर कर दूं इसके पावर में, 1/30 तो इधर 1/30 करूंगा तो ये तो हट गया और यहाँ लग गया 1/30। क्लियर है, x की वैल्यू आ गई। अब एक तो ये हो गई x की वैल्यू और ये हो गई 0 से 1, है ना। अब आप करेंगे, देखो अगर बात करें इसकी तो अब निकालेंगे हम, तो क्या करना है, सबसे पहले तो f'' फाइंड आउट करते हैं, वही प्रोसेस रखना है हमने, f'' फाइंड आउट करें सबसे पहले, f'' फाइंड आउट करेंगे तो f' तो ये आया, तो $' करेंगे तो 50 इंटू 49 x की पावर यहाँ कितना हो जाएगा 48 माइनस 20 इंटू एक्स का मतलब 29 इंटू ये 20 इंटू यहाँ पे 19x की पावर कितना हो जाएगा 18। ठीक है, हो गया भाई, दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया हमने इसको। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, देखो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो भी ठीक, नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 50 इंटू 49 और x की पावर, x की वैल्यू रखनी है ना हमने, f'' ऑफ हमें तो फाइंड आउट करना है 2/5 की होल पावर 1/30 पे, तो यहाँ पे 2/5 की होल पावर 1/30, ये तो x की वैल्यू लिख दी, बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ x की, और इसकी पावर चल रही है 48 माइनस 20 इंटू 19 और x की वैल्यू रख दे 2/5 की होल पावर 1/30 और इसकी होल पावर लगा देता हूँ 18। क्लियर है। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा, और वैसे अगर देखें तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, देखो 50 इंटू 49 है ना, तो ये काफी बड़ी है वैल्यू और ये छोटी है, और ये अगर देखूं तो इसकी पावर 48 है और इसकी पावर कितनी है 18 है, तो ये ओवरऑल ये पूरा बड़ा रहने वाला है और ये छोटा रहने वाला है, यानी कि वैल्यू पॉजिटिव बचेगी ना, ये क्या बचेगी पॉजिटिव। तो आप ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं इसको, और तो क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, सॉरी पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मैक्सिमा नहीं भाई मिनिमा है। ठीक है, हो गया। अब हमने तो बस इतना ही करना था कि ये मैक्सिमम या मिनिमम कुछ है या भी नहीं है या इन्फ्लेक्शन है, तो हमने जरूर करना है, हो गया। अब हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो एफ ऑफ, सबसे पहले हम किस पे 0 पे निकालना चाहें तो 0 पे निकाल लो, एफ ऑफ 0 निकाले तो 0 पे क्या आ जाएगी फंक्शन की वैल्यू, 0 के पावर 50 माइनस 0, ये 0 ही आएगा। एफ ऑफ अब किस पे निकाल दें, इस पे निकाल दें, एक्स की वैल्यू इस पे निकालनी है 2/5 की होल पावर 1/30 पे। ठीक है, ये दूसरी ब्रैकेट कन्वर्ट कर लेते हैं हम ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब रखो भाई इसके अंदर, कहा फंक्शन में, ये है ना फंक्शन, तो क्या आ जाएगा x यानी कि 2/5 की 1/30 और इसकी होल पावर क्या चल रही है यहाँ 50 माइनस x यानी कि यही है 2/5 की होल पावर 1/30, ये 1/30 इसकी और इसकी होल कितनी है 20।
क्लियर है भाई। इसको अगर हम बात करें तो ये 2/5 की होल पावर, ये 50 इंटू 30 हो जाए बाई 30 हो जाएगा ना, ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे तो ये 5/3 बन जाएगी यहाँ, माइनस 2/5 और यहाँ इसकी क्या बन जाएगी, 2/3 बन जाएगी। क्लियर है, 20/30 होगा ना। तो यहां से क्या आ गया अपना 2/5 की होल पावर 5/3 माइनस 2/5 की होल पावर 2/3। क्लियर भाई। अब देखो जितना आप सोल्व कर सकते हैं उतना आपने वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू फाइंड आउट करें इसकी तो क्या नजर आ रहा है भाई, इसमें ये तो 1 पॉइंट समथिंग मतलब 2/5 पूरा है और ये अपना जो है पॉइंटों में है। तो अगर आप कॉमन लेना चाहें तो कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, कॉमन ले लो आप। कॉमन छोटा कौन सा है इसमें से, इसमें से छोटा अपना क्या है 2/3 छोटा है ना इन दोनों पावर में। देखो ये 1 पॉइंट समथिंग है और ये 2/3 है, तो कॉमन क्या छोटा ही तो कॉमन आएगा। तो ये 2/5 की होल पावर 2/3 कॉमन आ गया ओवरऑल इन दोनों में से। अब इनमें से ये कॉमन आ गया तो यहाँ कितना बच जाएगा, अब इसमें से ये बाहर आ गया तो इसमें से बाहर आ गया तो 5/3 में से आप 2/3 को हटा दो, निकाल दो इसमें से, तो यहाँ कितना बच गया 3/3 है ना। तो ये यानी कि 1 बच गई। देखो 2/5 बच गया, यहाँ 1 का मतलब 2/5। अगर आप इसको वापिस, और यहाँ क्या बच गया, ये 1 बच गया। अगर आप इसको वापिस करेंगे ना तो यही आ जाना चाहिए आपका। देखो 2 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी। 2/3 में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो 5/3 वापिस बन जाएगा कि नहीं बनेगा, और ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप अब 2/5 में से आप -1 कर दें तो कितना आ जाएगा आपका 2/3। यहाँ पे 5 एलसीएम ले लेंगे और 5 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 - 5 यानी कि -3 है ना। इसको क्या लिख दें आप 2/5 की होल पावर 2/3 और ये -3/5। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकते थे हम, आप जितना कर सकते हैं उतना हमने करना है, कर दिया है। क्लियर है। अब आगे देखो एक और वैल्यू निकालनी है हमने f(1) पे, f(1) पे निकालो भाई। 1 पे निकालें तो 1 की पावर 50 -1 की पावर 20। अब 1 की पावर 50 हो तो 20 हो 1 ही आएगा। 1 और 1 क्या हो गया 0 हो गया। क्लियर है, क्या हो गया 0। अब यहां पे हम देखें क्वेश्चन में तो दो वैल्यूज अपनी सेम आ रही हैं, क्या आ रही हैं 0। कितनी आ रही हैं 0। और यहां देखें तो ओवरऑल ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई भी होगा तो फाइनली क्या दिख रहा है अपने को, नेगेटिव नजर आ रहा है ना। नेगेटिव नजर आ रहा है, ये 0 है तो 0 तो बड़ा है नेगेटिव से है ना। तो ये तो क्या हो गया मैक्सिमम हो गया। क्या हो गया ये मैक्सिमम हो गया, किस पे 0 पे भी और 1 पे भी, दोनों पे हुआ। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या बोलेंगे, देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx क्या है, इज 0 है भाई। क्या है 0 है, इस पे और इस पे 0 है। एट किस पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे भी एंड 1 पे भी, एंड 1 पे। ठीक है, और फिर मिनिमम की बात करें तो ये एक ही है बस नेगेटिव में तो लिख देंगे एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज कितनी है मिनिमम, ये है -3/5 इंटू 2/5 का होल पावर 2/3 एट किस पे आई है x इज इक्वल टू 2/5 की होल पावर 1/30 पे आई। ठीक है, ये है आपका थर्ड पार्ट, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए भाई, फंक्शन क्या है x-1 की होल पावर 1/3 x-2 किस पे 1 से 9 पे। f' फाइंड आउट करें आप, f' इज इक्वल टू, तो u इंटू वी से करना पड़ेगा ये एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा x का 1 आ जाएगा, इसका 0 हो गया प्लस अब की बार x-2 एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/3 पावर आगे x-1 और 1/3 में से एक कम कर देंगे। क्लियर है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आप क्या लिख लेंगे x-1 की 1/3 प्लस ये कितना आ गया x-2/3, ये x-2/3, और यहां पे देखें तो 3 एलसीएम लेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा -2/3। अगर इसको नीचे लिख लिया जाए तो ये प्लस का 2/3 लिख लेंगे, ऊपर तो माइनस का आएगा ना, नीचे लिखेंगे तो प्लस का लिख लेंगे। अब
क्योंकि हमें तो यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यूज के लिए एफ डैश एक्स को 0 रखना है आगे, है ना। तो हम थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो इसका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लें तो 3x - 1 2/3 एलसीएम आ गया। तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 3 × x - 1 की होल पावर 1/3 और 2/3 जुड़ के कितना हो जाएगा, पूरा 1 बन जाएगा, प्लस ये एज इट इज ये तो 1 पे जाएगा डिवाइड, तो यहाँ x - 2 आ जाना है। तो ऊपर से क्या आ गया 3x और x 4x हो गया, यहाँ कितना हो गया 4x, और -3 और -2 कितना हो गया -5 हो गया, और 3 × x - 1 की होल पावर 2/3, यहाँ ये क्या आ गया एफ डैश एक्स। फॉर क्रिटिकल वैल्यू की बात कर लें, फॉर क्रिटिकल वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स को 0 रखो, तो 0 रखें तो 4x - 5/3 × x - 1 की होल पावर 2/3 को 0 रखेंगे, तो नीचे वाला तो जाके 0 हो गया, तो यानी कि 4x - 5 = 0, तो x = 5/4, कितना आ गया 5/4 आ गया। अब हमें क्या करना है भाई, हमें तो वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करें, है ना, जैसे सब क्वेश्चन में हम कर रहे हैं। पहले तो ये तो चेक करें कि मैक्सिमा और मिनिमा भी आ रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर एफ डबल डैश एक्स आप फाइंड आउट करेंगे तो यू बाई वी से एक थोड़ा लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ये तो बेटर है आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, यहाँ 5/4 लिख लेंगे, और इसके लेस देन स्लाइटली लेस एफ डैश एक्स को देख लेंगे, और स्लाइटली ऊपर देख लेंगे, ठीक है 5/4 से। तो ये जो है कितना है अपना, ये 1 पॉइंट कितना है 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 2 4 5 20 1.25 है ना। ये मान लो मैंने 1.2 पे चेक कर दिया, इसको कितने पे चेक कर दिया 1.2 पे चेक कर दूं इधर अगर बात कर रहा हूं तो, और इधर अगर बात कर रहा हूं तो 5 इससे थोड़ा बड़ा तो 1.3 पे चेक कर दो, ठीक है ना। तो 1.2 चेक करना, एफ डैश एक्स में रखेंगे तो देखना है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव ओवरऑल वैल्यू। तो 1.2 रखेंगे, देखो यहां रखूंगा तो ये तो पॉजिटिव रहा, क्या रहा ये पॉजिटिव, और ऊपर से देखिए 1.2 इसमें रख दूं 1.2, कितना रखना है भाई अपने को 1.2 इसमें रखना है, तो 12 चौक 48 4.8 - 5 ये नेगेटिव का है ना, क्या है ये नेगेटिव का। और यहां अगर बात कर ले 1.3 रख दें तो 13 चौक 52 ये प्लस का आएगा, ये क्या आएगा अपना प्लस का पॉजिटिव, एफ डैश एक्स यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव। तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे ये क्या है लोकल, साइन कैसे चेंज हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो लोकल मिनिमा होगा, क्या होगा लोकल मिनिमा होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन हमें लोकल मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट नहीं करना था, हमें फाइनली तो क्या चाहिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम। तो फंक्शन हमें तो फंक्शन पे टारगेट रखना है, फंक्शन निकाले अब किस किस पॉइंट पे, एक तो 5/4 पे, एक 1 पे और एक 9 पे। अब 5/4 को देखिए इसमें लाई कर रहा है नहीं कर रहा, तो बिल्कुल कर रहा है, तो एक ये पॉइंट भी लेंगे और 2 ये लेंगे, एंड पॉइंट पे भी चेक करना है अपने को। तो एफ ऑफ 1 निकाल ले, पहले निकालो, तो 1 निकालें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - 1 की पावर 1/3 1 - 2, तो ये 0 हो गया, तो ये सारा 0। एफ ऑफ अभी किस पे निकाल लें हम 5/4 पे निकाल लें, 5/4 पे निकालो, तो क्या हो जाएगा 5/4 - 1 की होल पावर 1/3 इंटू 5/4 ये क्या है अपना 5/4 - 2 रख दिया भाई। अब करो इसको सोल्व, तो 4 एलसीएम आएगा, तो यहाँ 1/4 बच जाएगा की पावर 1/3, और ये 4 एलसीएम आएगा यहां से, तो 5 - 8 तो कितना हो गया 1/4 की पावर 1/3, और ये -3 की पावर -3/4 आ गया भाई, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर लेंगे, और अगर ज्यादा करना चाहें तो 1/4 की पावर 1/3 है, ये 1/4 इसमें से साइड में ले सकते हैं आप, अदरवाइज यहां भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फंक्शन एफ ऑफ 9 पे और निकाल दो, 9 पे निकाले तो 9 - 1 की होल पावर 1/3 और 9 कितना है 2, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया 8 की पावर 1/3 और यहाँ कितना हो गया 7, 8 की पावर 1/3 है, तो आप इसको ऐसा ही रखना चाहें तो ऐसा कैसा रख लें, या 2 की पावर 3 लिख सकते हैं आप, इसको थोड़ा और कर लो भाई सिंप्लीफाई, है ना, हो रहा है तो कर लें। ये इनटू में है 7, 3 से 3 कट गया भाई, 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया, तो 2 से ये 3 से 3 कट गया, तो 14 आ गया, कितना आ गया 14, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है अपने को एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो देखो 14, ये तो नेगेटिव का है,
और ये 0 कौन सा हुआ, 14 हुआ। एज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स एज 14, कब, एट एक्स इज इक्वल टू 9 पे। और एब्सोल्यूट मिनिमम की बात कर ले, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन वैल्यू ऑफ एफ एक्स एज कब होगी भाई, मिनिमम। ये 0 है, ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये हुआ मिनिमम। क्या है, 1/4 की पावर 1/3 इंटू -3/4, कब, एट एक्स इज इक्वल टू 5/4। ठीक है भाई। और ज्यादा इसको सिंप्लीफाई करें तो आप ये भी कर सकते थे, यहां से 1/4 इसको 3/4 को आप लिख सकते हैं 1/4 इंटू -3, अब 1/4 की पावर 1 और 1/4 की पावर 1/3, तो 1/4 की पावर 1/3 है, इन दोनों को आप ऐड कर देते, बेस सेम है तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, अदरवाइज यहीं पे छोड़ दें, ये भी इनफ है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर, इसका 4th पार्ट आप नोट डाउन कर लेंगे भाई। अब इसका 5th पार्ट देखिए भाई, फंक्शन क्या गिवन है, 12x की पावर 4/3 माइनस 6x की पावर 1/3, -1 से 1 डोमेन है इसकी, तो एफ डैश एक्स फाइंड आउट करें। सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे तो 12 एज इट इज 4/3 आगे आ जाएगा, और x की पावर 4/3 में से 1 कम हो जाएगी, -6 1/3 आगे, x की पावर 1/3 में से 1 कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, 3 से 1 कट गया 4 पे, और 3 से ये 2 पे, यहां से कितना आ गया 16x की पावर, देखो जब आप एलसीएम लेंगे 3 तो 1/3 आ जाएगा यहां से, और माइनस ये क्या हो जाएगा 2x की पावर -2/3 बचेगा भाई। ठीक है, अब यहां पे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले हम, 16x की पावर 1/3 -2, इसको नीचे ले आए तो पावर प्लस में हो जाएगी 2/3। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लें इसका, है ना, क्योंकि अपना टारगेट क्या है, क्योंकि हमें क्रिटिकल वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स को 0 रखना है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, x की पावर 2/3 आप एलसीएम लें तो 1 से करेंगे तो ये x की पावर 2/3 आएगा डिवाइड, तो अब 16 और x की पावर 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब तो 2/3 और 1/3 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर पूरी 1 बन जाएगी, यानी 16x हो जाएगा यहाँ। ठीक है, माइनस यहाँ क्या रहेगा 2। अब एफ डैश एक्स जो है वो ये आ गया। अब फॉर क्रिटिकल वैल्यू के लिए, फॉर क्रिटिकल वैल्यू के लिए क्या कर लेंगे, एफ डैश एक्स को 0 रख दें, आप 0 रखें तो यहां क्या चल रहा है 16x - 2 अपॉन x की पावर 2/3 इज इक्वल टू 0, तो ये जो नीचे है ये तो 0 के इधर आएगा, साथ में आएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि यहां से 16x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू ये जो माइनस है ना 2, ये इधर आके +2 हो गया, और 16 इंटू में है ये इसके अपोन में आ जाएगा, तो यहां से कितना आ गया 1/8, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/8। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करना है ना भाई, एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, फाइनली तो अपने को एब्सोल्यूट निकालना है, लेकिन एफ डबल डैश एक्स क्यों बार बार फाइंड आउट कर रहे हैं, हम बार बार बता रहे हैं, मैक्सिमा और भाई मिनिमा है या नहीं है, कहीं इन्फ्लेक्शन तो नहीं है ना, इसलिए हम एफ डबल डैश एक्स जरूर निकाल लें। एफ डबल डैश एक्स, अगर आप एफ डबल डैश एक्स से नहीं करते तो आप इसको सिंगल डेरिवेटिव मेथड से भी आप कर सकते हैं। देखिए अब आप एफ डबल डैश एक्स लगाएंगे, यहां पे तो u/v लगाना पड़ेगा, मैं यहां की बजाय यहां कर देता हूं, ये है ना, यहां कर देता हूं भाई मैं एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, अब आप u/v लगाएंगे, इस पे लगाओ आप, तो इसका स्क्वायर यानी कि x की पावर 2/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, v का स्क्वायर, और v एज इट इज यानी कि x की पावर 2/3 यहां पे एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 16x - 2 का 16 आ जाएगा, माइनस अब की बार 16x - 2 एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2/3 आगे, और x की पावर 2/3 में से 1 कम करके लिख देंगे। क्लियर है, अब आपने क्या करना है, हमें तो कुछ नहीं, बस वैल्यू चाहिए, बस मैक्सिमा है मिनिमा है ये देखना है लोकल, यहाँ पे बस जस्ट चेक कर रहे हैं ये तो, है ना, एफ डबल डैश ऑफ हमें वैल्यू चाहिए 1/8 की, चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव बस ये देखना है, तो 1/8 की होल पावर 2/3 इंटू 16 -16 इंटू 1/8 -2 और 2/3, x की पावर यहां कितना हो जाएगा
-1/3, ठीक है। और नीचे क्या चल रहा है अपना, x की पावर 4/3 हो जाएगा ये बेस, यहाँ पे x की पावर 2/3 इंटू 2 हो जाएगा तो 4/3 बन जाएगी। ये पावर है भाई, x की पावर है, कभी कोई गलत ना समझ लें, ठीक है। अब यहां देखिए तो 8 दूनी 16, 2 में से 2 गया तो 0 हो गया। नीचे की कहानी, इधर पीछे की तो 0 हो गई, और ये जो आगे का बचा है ये ओवरऑल पॉजिटिव बचा ना, दिख रहा है हमें। ये ओवरऑल क्या बच गया अपना, पॉजिटिव। देखो ये क्या बचा अपना, और x की वैल्यू यहां भी रख दें, x कितना 1/8 रखना है, 1/8 की पावर ये है, तो ओवरऑल ये क्या दिख रहा है मुझे, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये क्या है, लोकल मिनिमा, मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ लोकल मिनिमम वैल्यू नहीं निकालनी, हमें तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, मिनिमम वैल्यू बतानी है, और किस पे है वो बतानी है। बस ये तो चेक किया था कि भाई इन्फ्लेक्शन तो नहीं है कहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन की में रख देंगे वैल्यू, क्या क्या, 1/8, -1 और 1, ठीक है। ये 3 पॉइंट हैं, 2 ये रहे और एक ये क्रिटिकल पॉइंट भी, ठीक है। अब ये देखना होता है कि 1/8 इसमें लाई कर रहा है नहीं कर रहा, तो इसमें तो लाई कर रहा है, तो इस पे भी आप चेक करेंगे, फंक्शन में रख दो। तो फंक्शन ये है ना अपना, तो फंक्शन में हम क्या रख लें, सबसे पहले मान लो मैं -1 रख रहा हूं, क्या रख रहा हूं, -1, ये तो 12 इंटू -1 की होल पावर 4/3, -6 इंटू -1 की होल पावर 1/3, ठीक है। अब इसको जब सोल्व करेंगे हम, तो ये 12 और -1 की पावर होल पावर 4/3, देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं, -1 की पावर 4 और इसकी पावर कितनी, 1/3, इसकी पावर कितनी, 1/3, है ना, वापिस 4/3 आ जाएगा। यहाँ पे -6, इसकी अगर हम बात कर लें तो यहां से देखो -1 की पावर 1/3 है, तो ये क्या कर देगा इसको, -1 की पावर 1/3 क्या आएगा, ये आप ये बोल सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ -1 है, तो ये माइनस ही आएगा, तो यहाँ ये इसका क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, ठीक है भाई। तो यहां से अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, 12 ये, और -1 की पावर 4 है इवन पावर, तो +1 आएगी, और 1 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3 प्लस 6, 1 की पावर 1/3 1 ही आएगा, तो 12 + 6 यहां से कितना आ जाएगा, 18, कितना आ गया, 18, ठीक है। अब फंक्शन f ऑफ क्या निकाल लें हम, 1/8 भी निकाल लेते हैं, 1/8 निकालो, तो 1/8 निकालें तो 12 इंटू 1/8 की होल पावर 4/3 -6 इंटू 1/8 की होल पावर 1/3। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 12 इंटू 1/2 की होल पावर, देखो इसको 3 लिख सकता हूं मैं, और इसके बाहर चल रहा है क्या, 4/3, तो 4/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना पावर से, ठीक है। -6, और यहाँ भी लिख दूं 1/2 की होल पावर 3, ये 1/3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 3, यहाँ 3 से 3, तो ये 12 हो गया, यहाँ से 1/2 की होल पावर 4 है, तो यानी कि 1 कितना आ गया, 16 आ गया भाई, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, ठीक है। 1/2 की होल पावर 4 है ये, तो 1/16, यहां से -6 इंटू ये 1/2, 2 से ये 3 पे कट गया, और ये 4 से 4 चौक 16 और 4 तिये 12, यानी कि यहां से कितना आ गया, 3/4 -3, आप एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम आएगा, तो 3 - 12 कितना आ जाएगा, यहां से -9/4, कितनी आएगी, -9/4, ठीक है। एक वैल्यू और निकालने हमने 1 पे, f ऑफ 1 निकाल दे। अब आप 1 निकाले तो 1 पे 12 इंटू 1 की पावर 4/3 -6 इंटू 1 की पावर 1/3, तो यहां से 12 - 6 आ जाएगा, यहां से 1 की पावर 4/3 1, और ये भी 1, तो ये कितना है यहाँ से 6, तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है। अब इनमें देखो कौन सबसे ज्यादा है और कौन सबसे कम, इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन है, 18 है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या हुआ, 18, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी एफ एक्स इज, वो कितनी है भाई, अपनी 18 है, कब, एट एक्स इज इक्वल टू कितने पे है, 18 -1 पे, ठीक है। और एब्सोल्यूट मिनिमम की अगर हम बात कर ले, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज कितनी है आपकी, मिनिमम देखो, अब यहाँ 6 है, यहाँ 18, ये तो मैक्सिमम हो गया, और क्या था अपना, एक वैल्यू और थी अपने पास, देखो ये 6, ये -9/4, तो ये नेगेटिव में है ना, 3 वैल्यू देखो, एक ये रही, एक ये निकली थी, और एक हमारी ये थी, तो ये -9/4 हुआ, मिनिमम इज -9/4, कब, एट एक्स इज इक्वल टू
किस पे आया था 1/8 पे। ठीक है भाई, ये था आपका फिफ्थ पार्ट, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका लास्ट पार्ट देखेंगे भाई। देखिए क्या कहता है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स है, और क्या है अपना डोमेन जो है -1 से 1/2 है, इस फंक्शन के लिए दे रखी है। अब यहां पे बात करें तो एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, वही प्रोसेस हमने करना है। तो u इंटू वी से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट 1 प्लस एक्स। ये कैसे कर दिया मैंने, अंडर रूट का किया है ना भाई। आप पूरे की होल पावर 1/2 लिख लें, उसको 1/2 को आगे लेके आएंगे तो माइनस की 1/2 बचेगी ना। आप 1/2 में से जैसे ये क्या है 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/2 लिख लिया, इसको डिफरेंशिएट करना है 1/2 आगे, और यहाँ 1/2 में से एक कम करेंगे तो यहाँ -1/2 बचा, इसको नीचे लेके आएंगे तो अंडर रूट लगा दिया मैंने। ठीक है, अब आगे देखो प्लस, अब अंदर का करेंगे तो 1 का 0, एक्स का 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ, प्लस अब की बार अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा यहाँ इनटू में 2x। ठीक है, अब क्या कर ले भाई, इसका एल्शियम ले लेते हैं, है ना, इसका एल्शियम ले लेते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, तो एल्शियम लें तो 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स एल्शियम ले लें, तो यहाँ ऐसे एक्स स्क्वायर आ गया प्लस, यहाँ से ये पूरा ही आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2x 4x हो गया यहाँ, और ये मल्टीप्लाई होके इसकी पूरी पावर बन गई 1, है ना, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ये देखो 4x और x कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर बनेगा ना, यहाँ से 4x इससे मल्टीप्लाई होके 4x स्क्वायर बनेगा, और x स्क्वायर यहाँ है तो 5x स्क्वायर बन गया, और 4x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से 4x आ जाएगा अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स चल रहा है। अब हमें फॉर क्रिटिकल वैल्यू के लिए, फॉर क्रिटिकल वैल्यू की अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 रख लें भाई, एफ डैश एक्स को एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स यह है 5x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स आया है ना। इसको 0 रखें तो नीचे का जो दिख रहा है वो 0 में जाके 0 हो गया, तो यहां से 5x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहां से क्या कर लें, हम कॉमन ले लें x कॉमन ले लो, आ रहा है तो यहां से क्या बच गया 5x प्लस यहाँ 4 बच गया इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आई 0 आई, और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x आ जाएगा -4/5 आ जाएगा। क्लियर है। तो देखो ये दोनों वैल्यू इसमें लाई कर रही है या नहीं कर रही, अगर कर रही हैं तो ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे, मतलब फंक्शन में रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे, है ना। 0 है वो इस इंटरवल के बीच में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। -4/5, तो यहाँ पे देखें तो ये अगर वैसे देखें तो 0.8 है ना, तो माइनस का तो 0.8 -1 से और 1/2 के बीच में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये दोनों पॉइंट हमने आगे प्रोसीड करने हैं। ठीक है, अब हम क्या कर लें, एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट कर लें, एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट कर लें, या आप एक काम कर लें इनको चेक कर लो 0 पे और -4/5 पे। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आप एफ डबल डैश एक्स अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो इस पे कर लो, ये केवल चेक कर रहे हैं कि कहीं इन्फ्लेक्शन तो नहीं है। ठीक है, तो एफ डबल डैश एक्स इसका करें u/v से तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर यानी कि 4, और यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे v एज इट इज यानी कि 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ये हो गया 10x और प्लस 4 हो गया माइनस, अब की बार 5x स्क्वायर प्लस 4x एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन नीचे वाले का ये 2 तो रहेगा, और इसका करेंगे तो 1/2 रूट 1 प्लस एक्स आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा, तो कर दो भाई। ये जो दिख रहा है अगर मैं ये पूरे का एल्शियम ले लूं, ये जो दिख रहा है 1 प्लस एक्स, इसको एल्शियम ले लूं ऊपर, तो ये एल्शियम इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 1 प्लस एक्स के साथ में, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये है ना अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एल्शियम लेंगे तो ये इसके इनटू में आएगा, तो यहाँ ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स पूरा बन जाएगा, ये 10x प्लस 4 रहेगा माइनस, और ये यहाँ पे ये यही आएगा 5x स्क्वायर प्लस 4x आएगा। ठीक है, कैसे क्या है,
मैंने कुछ भी नहीं किया, ये जो दिख रहा है ना ये ऊपर से एलसीएम ले लिया है पूरे का, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, तो ये पूरे का एलसीएम लेंगे तो ये इसके मल्टीप्लाई में आएगा तो ये पूरा 1 बन जाएगा, और यहाँ ये सेम ही आना है, और ये जो यहाँ लिखा था ना एलसीएम में वो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। पता है हमें ये बात। देखो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर आप कर लें तो यहाँ पे कर सकते हैं आप, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, इसको मल्टीप्लाई कर लो। देखिए हमारा टारगेट है ये पॉजिटिव है नेगेटिव ये चेक करना, तो एफ डबल डैश ऑफ आपने एक्स यानी कि 0 पे चेक करें हम, तो 0 अगर रख दूं तो क्या आएगा, देखो 0 तो यहाँ से 2 आया, और यहाँ ये 0 और 4 यहाँ से आ गया, 4 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया भाई, 8 माइनस, और ये 0, और यहाँ से नीचे से 4 और ये 0 होगा तो ये यहाँ से 1 रहा, और यहाँ से √1 रहा, नीचे से क्या आया 4 आया है ना, तो 4 से 2 आ गया, यानी ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉइंट ऑफ, ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। अब एफ डबल डैश ऑफ, अगर आपने ये चेक करना है -4/5 को, तो इसको भी आप चेक कर ले -4/5 को, इसको चेक कर लेना भाई -4/5 को, चलो मैं करके दिखाऊं क्या, -4/5 एक्स की जगह रख लेना, देख लेना क्या आता है, उसी अकॉर्डिंग लिख लेना बस, और ज्यादा नहीं बोलना है इसके बारे में। अब आगे देखो बस यही लिख लेना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है, लेस देन 0 आए तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, आपने एक्स जहां भी दिख रहा है -4/5 इसमें रख लेना है। अब अपना टारगेट क्या है, हमें तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा चाहिए ना, तो फंक्शन में रखेंगे वैल्यू हम, तो फंक्शन कहाँ है अपना, ये रहा, इसमें हमें क्या क्या चाहिए भाई, 0, एक तो 0 पे निकालें, 0 पे निकालेंगे तो ये 0 0, यहां से 0 इंटू ये सारा 0 ही बन जाएगा, फंक्शन ऑफ, दूसरा किस पे निकाल लें, -4/5 पे निकाल लें, -4/5 पे निकालो, तो -4/5 पे निकालेंगे तो -4/5 का होल स्क्वायर, और यहाँ √1 प्लस है, लेकिन ये x क्या है माइनस की वजह से -4/5 बन जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा अपना 16/25, और यहाँ √, ये 5 एलसीएम आ जाएगा, तो 5 - 4 1 आएगा यहाँ से, ठीक है, यानी कि ये कितना आ गया अपना 16/25, और यहाँ √5, भाई √ इस पे भी है, इस पे भी, इसका √ तो 1 और इस पे रूट लग गया, ठीक है, ये आ गया। अब कुछ कट सकता है तो इसको काट लें, अदरवाइज बस इतना ही रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अगर देखें, अब हम वैल्यू निकालें फंक्शन ऑफ, क्या निकाल ले भाई, 0 पे निकल गई, इस पे निकल गई, अब ये जो एंड पॉइंट है इन पे भी निकालनी है, -1 अगर रखते हैं तो क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर, और यहाँ √1 -1 है ना, 1 - 1 0 हो गया, तो ये भी 0 आ गया, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ आगे किस पे निकाले, 1/2 पे निकालो, 1/2 पे, तो 1/2 पे निकालेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, और √1 + 1/2, तो ये कितना हो गया 1/4, और ये कितना बन गया √ में 2 एलसीएम आएगा ना यहाँ, तो 2 और 1 3, यानी कि ये 1/4, और ये √3/√2 आ गया ना, ठीक है, √3/√2, क्लियर है भाई। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर हम कर लें तो बस ठीक है, और इससे ज्यादा तो क्या करेंगे, यहाँ पे इतना ही रख लें काफी है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो देखना है कि क्या मिनिमम है और किस पे मैक्सिमम है ना। अब यहाँ पे देखें तो 0 और 0, ये वैल्यू 0 0 आई, अब 0 जो है और ये जो दोनों वैल्यू आई हैं इनसे तो कम ही है 0, तो मिनिमम हो गया ना, तो आप बोलेंगे एब्सोल्यूट फंक्शन, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज क्या है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 है भाई, 0 इन सब में कम है, इस पे भी 0 आया, इस पे भी 0 आया, लेकिन दो वैल्यूज पे एट x इज इक्वल टू किस पे आया, अब 2 आए हैं तो दोनों पे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0 पे एंड x इज इक्वल टू -1 पे, ठीक है, ये तो मिनिमम हो गई। अब बात करें मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम देख लो आप, इसमें ये ज्यादा आएगा या ये ज्यादा आएगा, आप देख लें इसमें कौन सा ज्यादा है, आप देखेंगे तो यहां पे देखें 16/25 है ये, और इसके जो नीचे दिख रहा है अपना, यहां पे क्या है 16 और 25, इतना ही आया भाई, कोई मिस्टेक तो नहीं है, एक बार देख लेंगे 16/25, और यहां से 5 एलसीएम 1/5 आ गया, ये ठीक है।
और इसको देखें तो 1/4 और ये कितना आ गया 3/2 √3/√2, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या कर लें, देखो इसको √2 से मल्टीप्लाई और यहां कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, सेम चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कहां दिक्कत है। तो ये कितना बन गया अपना, ऊपर √6 बन गया, √6 और नीचे कितना बन गया 2 4 दूनी 8 बन गया, कितना बन गया 8। अब यहां पे देखें तो कौन सी वैल्यू आपको बड़ी नजर आ रही है मैक्सिमम के लिए, ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर आप इसको भी √5 से मल्टीप्लाई और √5 से डिवाइड कर लेते हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ 16 √5 बाई ये 25 पंजे 125। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें तो 6 की वैल्यू जो है, देखो जो है इसकी वैल्यू √6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, √6 को अगर आप इसका अंडर रूट निकालें तो ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 और फिर ये आप उतार लेंगे यहाँ 4 और 4 से कितने पर चला जाएगा, 4 पे ही चला जाएगा लगभग, है ना। तो 4 चौक 16, 1 16 और 1 17, तो ये 4 पे 2.4 आएगी, ये मान लिया आप लगभग 2.4 समथिंग आएगी। और 2.4 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, ये आया 0.3, कितना आया आपका 0.3। और इसकी बात करें तो 16 √5 का मतलब क्या है, 5 से अगर करेंगे इसको तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 1 0 0 और ये 4 2 पे गया, 2.2 आया ये। तो 2.2 16 को 2.2 से मल्टीप्लाई करो और फिर 125 से डिवाइड करो, 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32 और 3 35, 125, एक के बाद डेसिमल लगा लेंगे। और अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, ये देखो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ से हटा के ये डेसिमल हटा के यहाँ 0 लगा लो, ठीक है, तो यहाँ 1250 और यहाँ 352। अब शुरू में ही देख रहा हूं तो डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे, तो आप डेसिमल लगा लेंगे। फिर कितने पे गया है, अब ये देखो 12 से 12 36, 3 पे तो नहीं जाएगा, 2 पे जाएगा, 12 दूनी 3 पे तो ज्यादा चला जाएगा, तो 2 पे जाएगा, तो ये 0.2 समथिंग आया, ये क्या आया पूरा 0.2 समथिंग, और ये 0.3, तो कौन सा बड़ा हुआ इसमें, ये बड़ा हुआ ना, तो आप क्या बोलेंगे ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, देखो मैं कैलकुलेशन करके मैंने आपको दिखाई है, थोड़ा लंबा जरूर हो गया है लेकिन आपको समझ आया होगा, ये 0.2 समथिंग और ये 0.3, तो आप क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है फंक्शन की, वैल्यू ऑफ fx, वो क्या होगी आपकी एज ये √6/8, आप ये लिख देंगे। ठीक है, √6/8 कब, एट x इज इक्वल टू, कब है ये वैल्यू 1/2 पे, जब x की वैल्यू 1/2 है तो। ठीक है, ये पॉइंटों में लिखें तो भले ही लिख लें ताकि क्लियर हो पाए आपको कि क्या एक्चुअल में बड़ा है ना। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी किसी को भी बड़ा बता देंगे, अंडर रूट में आ गया है तो थोड़ा पॉइंटों में आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये था आपका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। देखिए फ्रेंड्स, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज़ आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेट करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।